जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दशा माता व्रत की नवी कथा के बारे में। आइए जानते हैं दशा माता की नवी कथा क्या है। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वो बुढ़िया अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का अपनी माँ की बात मानकर गांव वालों के जानवरों को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता के डोरे को ले रही थीं। उनके पास एक डोरा शेष बचा था। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि यह किसका पुत्र है। तब एक स्त्री ने लड़के के पास जाकर उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, बस हम दोनों ही घर में रहते हैं। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा, तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं। इसे भी अपनी माँ को ही दे देना। लड़के ने उन स्त्रियों से वो डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का वो सब सीधा, पूजा का सामान और डोरा लेकर घर वापस आ गया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी तो उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो बेटा। लड़के ने माँ को तब सारा समाचार सुनाया और दशा माता का वो डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उस दिन से वह भी नियम पूर्वक व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारी शुरू करी। वो देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत गरीब बुढ़िया आकर बोली कि बहन तुम ये क्या कर रही हो। तब उस बुढ़िया ने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लिपाई कर रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे ये लोटा लुटिया कुछ नहीं है। तुमको पानी मैं किस चीज़ में भर कर दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। तुम जरा ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, तब तुमको पानी पिलाती हूँ। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर वे अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा देखकर वो घबरा गई। मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं अभागन चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी एक क्षीण अवस्था वाली एक बुढ़िया आई थी और वो यहाँ पर सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वो तो दशा ही माता हो सकती हैं, उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वो आए तो उनके स्वागत में कोई कमी ना रखना और उनकी आज्ञा का सदैव पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ और जो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझ कर ले आना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि ये चीज़ किसकी है और कहाँ से आई है। माँ ने अपने बेटे की बात मान ली और वो नदी में नहाने के लिए गई। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा बड़ा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि जो उसकी एक टूटी फूटी झोपड़िया थी वो एक आलीशान महल बनकर खड़ी हो गई थी। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक और भक्तिभाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया
और बुढ़िया ने हाथ जोड़कर माँ से वरदान मांगा कि जिस प्रकार माँ तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब कुछ शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और एक बहुत सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर पर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उन्हीं के प्रकार मैं एक पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ पौत्र रूपी एक रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की ही प्रदान की हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि हे माँ, ये सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घेराए तो सुहागिनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का दैव योगवश स्वर्गवास हो गया। अब दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने एक बूढ़ी भिखारन का वेश धरकर उसके घर पर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई। उसने उनके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदा कल्याण करेंगे, भंडारे भरपूर भरेंगे और तुम जो इच्छा करोगी उसे अवश्य प्राप्त करोगी। ये सब कुछ सुनकर बहू बहुत प्रसन्न हुई। उसने माँ का सर आंचल से पोंछा और उन्हें स्वच्छ भी किया। इसके बाद उसने माँ के आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी और माँ भी उनकी बहू से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बुढ़िया के समान ही बुढ़िया की बहू को भी सदा धन, संपदा, ऐश्वर्य और 10 योजन सुख का वरदान दिया। बहू ने अपनी सास के वचनों का पालन किया और उसके वचनों का मान भी रखा। ये बात हर किसी को माननी चाहिए। आपके बड़े आपको जो सलाह दें उस पर आपको अमल अवश्य करना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं आपका भला छुपा ही होता है। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी और उसकी बहू की धर्म बुद्धि से खुश होकर उसे भी वरदान दिया, उसी प्रकार से आपकी यह कथा बोलने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी दशा सुधारना और सभी को मनोवांछित फल भी प्रदान करना। बोलो दशा मैया की जय। बोलिए राधे राधे।